अस्सलाम वालेकुम मैन जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, आई होप कि आप सबकी अच्छी ईद गुजरी होगी। शॉर्ट हॉलीडेज थे, वीकेंड भी था एंड बैक टू मार्केट। देखते हैं जी अब क्या है मार्केट में। मंडे को मार्केट ने ज़बरदस्त ब्लड बात ली है। एक्सपेक्टेड था इस तरह की सिचुएशन में, हाई वोलेटिलिटी में इस तरह की मार्केट चीज़ें होती हैं। और आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि फ़िलहाल मार्केट आपकी सेल है। लास्ट वीक में आप लोगों को स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सप्लेन किया था कि भाईजान नो बाय चांस, बाय आपका होगा अगर मार्केट आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग देगी, उसके बाद ये बाय देखेंगे, अदरवाइज बाय नहीं देखना आप लोगों ने। जो बड़े टाइम फ्रेम की, जो बड़े लेवल की जोन की आपकी बाइंग है, वहाँ से आप डेफिनेटली डिमांड पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं विद योर एविडेंस। जहाँ पर भी आपको अपनी सपोर्ट नज़र आती है वहाँ से कोई एविडेंस के साथ बाहर ले सकते हैं। पर इतनी हाई वॉलेटिलिटी है इस टाइम मार्केट के अंदर, कल जो स्पेशली थी इतनी हाई थी। आज शुक्र है थोड़ी सी मार्केट आके थोड़ी सी स्टैग्नेंट हुई है, थोड़ी स्लो हुई है। तो उसमें ये है कि अब मार्केट में देखा जा सकता है कि भाई छोटे एसएल के साथ आप काम कर सकते हैं। बट अगर आप कल की बात करें तो मतलब वाओ, क्या मूव थी मार्केट के अंदर, और कितनी हैवी मूव, और कितने अकाउंट वॉश हुए होंगे, और कितने लोगों ने लॉसेस किए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी किए हों, जिन्होंने किए हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली। अदरवाइज कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो, मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है, जिसके छोटे अकाउंट्स हैं, 100-200 वाले या इससे छोटे वाले, कोई भी, यार मार्केट से दूर हो जाया करो। ये मार्केट कोई सज़ा नहीं है आप लोगों की कि आपने ट्रेड करना ही करना है। यार एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डे आराम से मार्केट स्टेबल होगी, और जब भी इस तरह की कोई मूव आती है, जब भी मार्केट इस तरह की कोई चीज़ करती है, उसके बाद अच्छी सपोर्ट, अच्छी सप्लाई, अच्छी डिमांड आप लोगों के लिए मार्केट में बन जाती है, जिसको आप प्ले कर सकते हैं। और अपने मेथड्स पे, जो भी मेथड आप लोग फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे मेथड पे, भाई मत करो मेरे मेथड पे। अपने किसी भी प्राइस एक्शन पे आप काम करते हो, वो अच्छे से काम करेगा, बट की इज़ पेशेंस। चलें जी, आज सुबह सुबह ज्ञान हो गया, ज़रूरी होता है कभी कभी, ठीक है? कभी कभी ज़रूरी होता है ये ज्ञान। चलें जी, ये आपके लेवल हैं, क्यों है जी? यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट ने कल रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पर आपका ये डिमांड एरिया है, ये आपका बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर मार्केट आपको रिजेक्शन देती है तो आप डेफिनेटली यहाँ से वापस बाय साइड के लिए देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? इसलिए देख सकते हैं, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मार्केट सेल हो गई, इस चीज़ को फिर समझिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हम ट्रेडर हज़रात हैं, ये चीज़ समझा करें कि मार्केट में जो लेवल्स लगाए जाते हैं, ये मैं आपको पूरे डे के लेवल देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि भजन इन लेवल्स के ऊपर आकर आप कोई अपना रिजेक्शन या कोई भी एविडेंस देखेंगे और वहाँ से आप ट्रेड करेंगे। ठीक हो गया? अब हमारे पास मार्केट में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक अच्छी डिमांड बनी है। क्यों बनी है? कि मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया है, ये पूरे जोन की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, लिक्विडिटी उठाने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ये एक कंफर्म स्पोर्ट हमारी बन गई है। तो इन केस अगर मार्केट यहाँ पर आके दोबारा कोई एविडेंस देती है तो अब यहाँ से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद देखिए मार्केट ने इवन इस जोन की भी लिक्विडिटी, ये पूरे एरिया, ये जितने भी बायर्स थे ना, ये पूरे बायर्स, ये सारे बायर्स, ये सारे लिक्विडेट किए मार्केट ने। लास्ट वीक मार्केट ने इन लोगों को एक लिक्विडेट किया था, उसके बाद मार्केट में फिर लोगों ने बोला जी बाय होगी मार्केट, और मार्केट बाय गई है। फिर उसने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बना के जब बायर्स को इंगेज कर दिया उसने, उसके बाद फिर मार्केट ने जब स्ट्रक्चर नया बना के शिफ्ट किया, और उसके बाद मार्केट ने कोई भी किसी किस्म की आपको कोई सपोर्ट नहीं बनाई, सपोर्ट बनाई है बट कोई प्रॉपर डिमांड नहीं बनाई, और मार्केट वहाँ से उठती गई। जो प्रीवियस लेवल पे लोगों की डिमांडें सॉरी, लोगों की बोल रहा हूँ, मार्केट की डिमांडें थी, वहाँ से मार्केट ने अपनी थोड़ी बहुत सपोर्ट दिखा के रिजेक्शन शो किया और बायर्स को एंगेज किया, और उसके बाद मार्केट फिर सेल। और ये हमेशा से ही मार्केट ऐसा करती आई है और ऐसा ही होता है। ठीक है जी? एनी हाउ छोड़ें, वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव शुरू करता हूँ आज से, इंशाल्लाह ताला चीज़ें सेट कर रहा हूँ, जैसी सेट होती हैं तो आज से इंशाल्लाह लाइव हम शुरू करेंगे। अब ये हमारे पास लेवल है, यह आपका सेकंड बाइंग लेवल होगा। क्यों होगा ये भाई? देखिए एक चीज़ समझिएगा, मार्केट में जब भी मार्केट मूव में आती है ना, मूव में, जब लिक्विडिटी हंट के मोड में आती है और कोई प्राइस स्ट्रक्चर दोबारा वापस अपना या चेंज ऑफ करैक्टर नहीं करती किसी बड़े टाइम फ्रेम का, तो फिर आप याद रखिएगा, फिर आप किसी भी नॉर्मल डिमांड को प्ले नहीं करते, और उसको प्ले, अगर डिमांड को प्ले करने का करना भी है तो आप क्या करते हो, आप
कोशिश ये करते हो कि मार्केट मोमेंटम पकड़े उस डिमांड से और फिर आप एंट्री लें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू एंटर इन एनी मार्केट व्हेन इट इज़ टेकिंग अ फॉल। जब भी वाटरफॉल हो रहा हो और सेम चीज़ जब मार्केट भाग रही है ऊपर, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। अदरवाइज़ होगा क्या? भाई फ़िज़ूल के एसएल खाएँगे। अगर लगाते हैं तो, एसएल नहीं लगाते तो अकाउंट वॉश करेंगे। सिंपल सी बात है। दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। पेशेंस एंड मैनेजमेंट। चलें जी, देखते हैं 15 मिनट पे क्या है मार्केट में। 15 मिनट पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, स्ट्रक्चर एक बनाया है, एक चेंज ऑफ करैक्टर किया है। अब आपके पास जब तक मार्केट आपकी ये वाला प्राइस एक्शन कन्वर्ट नहीं करती, मार्केट आपकी बुलिश साइड पे दोबारा ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मार्केट ने जब बुलिश मोमेंटम बनाया, वापस उसको ब्रेकआउट कर दिया, हाई ब्रेक की, नहीं की, वापस अब मार्केट आपका सेलिंग प्रेशर दिखा रही है छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में तो एनी हाउ सेल ही है, सेल ही है, सेल ही है। तो जब तक आपका H1 या H4 का कोई भी, H1 पे चलो बात कर लेते हैं। H1 का जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, आप इसके ऊपर बुलिश सेंटिमेंट्स बिल्ड नहीं करेंगे। ठीक हो गया? ये H1 पे। अगर मैं H4 पे आता हूँ तो H4 के हिसाब से आपका क्या लेवल है जी? H4 के हिसाब से भी आपका ये लेवल चेंज ऑफ करैक्टर करेगा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। और अगर ये चेंज ऑफ करैक्टर करके वापस आके ब्रेक करती है तो देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये हैं आपके लेवल्स। आपको आज का तोहफा दे देते हैं जी। और फिर इंशाल्लाह आज मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाइव आऊँ। चीज़ें मैं अपनी सेट कर रहा हूँ, वो जैसी ही होती हैं इंशाल्लाह आज से फिर हम लाइव शुरू कर देंगे। बट इस हफ्ते से तो फॉर श्योर लाइव तो हमने करनी है अब। ठीक है, आप लोगों से वादा था। दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका पिवट है जी। इसके ऊपर ऊपर मार्केट अगर आपको फॉर्मेशन देती है तो आप बाय साइड पे देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेक डाउन हो गया तो फिर आप इसको दोबारा सेल साइड पे देखेंगे और फिर दोबारा बाय इन एरिया से देखेंगे। इन एरिया से, ये मिड के एरिया से बायर मत बन जाना। ठीक है जी। आई होप ऑल क्लियर है। टाइम फ्रेम फिर बड़ा कर देता हूँ चार्ट पे ताकि आप लोगों को लेवल फिर नज़र आ जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने लेवल मार्किंग नहीं की तो ये लें जी, अब ये आपके पास लेवल आ गए। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई, बट थोड़ा सा टाइम लगा लिया करें। अब मेरी जो इंशाल्लाह जो लेवल्स की वीडियो है वो तकरीबन इतने बजे ही आया करेगी, 9-9:30। कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी हो जाए, तो एवरी डे इंशाल्लाह इस टाइम आपको वीडियो पोस्ट हो जाए करेगी। चलें, मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टाटा।